सन्नाटा। बदर की जमीन जहां रेत भी सांस रोक के खड़ी थी। सफर दूर से आवाज आई, 1000 कदमों की, लोहे की झिनकार, घोड़ों की हिनहिनाहट, और फिर अबू जहल का तहकहा, ये मट्ठी भर लोग हमें रोकेंगे? और उस तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे, आंखों से आंसू, होंठों पर दुआ, या अल्लाह, अगर ये 313 आज मिट गए तो फिर तेरी इबादत करने वाला कोई न रहेगा। जमीन खामोश रही, फिर आसमान ने जवाब दिया। अचानक हवा बदली, रेत उड़ी और उफुक पर कुछ नजर आया जो इंसानी आंख ने पहले कभी नहीं देखा था। फरिश्ते सफों में, तलवारें हाथ में, एक तरफ 1000 का लश्कर, दूसरी तरफ 313 और आसमान की फौज। ये जंग नहीं थी, ये अल्लाह का फैसला था। आज वो फैसला सुनेंगे लफ्ज ब लफ्ज। रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी। मदीना की फ़ज़ा में एक अजीब बेचैनी थी। मुसलमान हिजरत के ज़ख्म अभी भूले नहीं थे। घर छोटे थे, माल छोटा था, प्यारे बछड़े थे। हर घर में एक दर्द था, एक खामोश तकलीफ जो होंठों तक नहीं आती थी मगर सीनों में हर वक्त जलती रहती थी। तब खबर आई, अबू सुफियान का काफिला करा शाम से वापस आ रहा है। 50,000 दीनार का माल काफिला आ रहा है। 50,000 दीनार का माल, और उस माल में वो दौलत भी थी जो मुसलमानों से हिजरत के वक्त जुल्मन छीनी गई थी। उनके घर बके थे, दुकानें लूटी थीं, सालों की मेहनत गस्ब हुई थी। वो सब इसी काफिले में था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को इकट्ठा किया और फरमाया, ये काफिला है, निकलो। लेकिन अल्लाह का इरादा काफिले से बहुत आगे का था। ये सफ़र सिर्फ माल वापस लेने का नहीं था, ये सफ़र तारीख लिखने का था। अबू सुफियान होशियार आदमी था। रास्ते में ही उसे भुनक पड़ गई कि मुसलमान काफिले की तरफ बढ़ रहे हैं। खबर मिली है, मुसलमान हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। अभी रास्ता बदलते हैं, साहिल की तरफ चलोगे, किसी को पता ना चले। उसने फौरी रास्ता बदला, साहिल की तरफ मुड़ गया और कासिद दौड़ाया। मक्का जाओ ना, कुरैश को बताओ ना, फौज भेजे था। मक्का की तरफ पैगाम सिर्फ एक था, फौज भेजो, मदद करो। काफिला खतरे में है दा, मुसलमान रास्ते में है दा, फौरान फौज भेजो बा, एक लम्हा भी जाया ना करो। मक्का में जब ये पैगाम पहुंचा तो अबू जहल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई। बहुत अच्छा था, यही मौका था जिसका हमें इंतजार था। आज हम इन्हें खत्म कर देंगे। ये वही शख्स था जिसने बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को तपती रेत पर लिटाया था, जिसने समिया रजी अल्लाह अन्हा को नेज़े से शहीद किया था। उन्होंने सामिया को शाहिद कर दिया, जिसने बरसों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें दी। जिंदगी बर्बाद कर रहेगा, इन्हें चैन से मत जीने दो। आज उसकी आंखों में इंतकाम की आग थी और वो आग बुझाने का मौका उसे मिल गया था। उसने मक्का की गलियों में ललकार लगाई, उठो कुरैशा, उठो था, आज का दिन आ गया है। आज उन लोगों को और जो हमारे सामने खड़े हैं वह हमेशा के लिए खत्म कर दो। उठो कुरैश, आज मोहम्मद और उसके साथियों को हमेशा के लिए खत्म कर दो। 1000 से ज्यादा जंजू तैयार हुए, 700 ऊंट, 300 घोड़े, 400 जिर्रापोश सिपाही, सैकड़ों तलवारें और नेज़े। साथ में गाने वालियां थीं जो फतह के गीत गा रही थीं। आज फातह हमारी है, कुरैश का परचम बुलंद है। जैसे जंग जीतने से पहले ही जश्न शुरू हो गया हो। उतबा, शेबा, वलीद, उमैया, मक्का के सरदार, मक्का का गुरूर, मक्का की ताकत, सब एक साथ चल पड़े थे। आज मक्का का गरूर इस रेत को रूंध देगा, इन 300 लोगों का निशान भी बाकी नहीं रहेगा। ये सिर्फ फौज नहीं थी, ये कुफ्र का सारा जोर, सारा तकब्बुर, सारी दुश्मनी एक जगह इकट्ठी हो गई थी। दूसरी तरफ 313, सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊंट,
जिन पर बारी बारी सवारी होती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली रज़ी अल्लाह अन्हो और मरसद ग़नवी रज़ी अल्लाह अन्हो भी बारी बारी एक ऊँट पर सवार होते थे। तलवारें कम थीं, ज़िर्रहें कम थीं, जूते फटे हुए थे, पेट खाली थे। रमज़ान का रोज़ा था, लेकिन उनके सीनों में कुछ था जो कुरैश के पास नहीं था। ईमान, वो ईमान जो पहाड़ हिला दे, समंदर मोड़ दे, तारीख़ बदल दे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा तलब किया तो मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए। उनकी आवाज़ में वो यकीन था जो सिर्फ ईमान देता है। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आगे बढ़ें, हम आपके साथ। हम वो नहीं कहेंगे जो बनी इस्राइल ने मौसिया से कहा था कि जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़ो। हम आपके दाएं लड़ेंगे, बाएं लड़ेंगे, आगे लड़ेंगे, पीछे लड़ेंगे। फिर अंसार की तरफ से साद बिन मुआज उठे, बोले, या रसूल अल्लाह, आप समंदर में कूद जाएं तो हम भी कूद जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुल उठा। आंखों में आंसू थे, मगर ये गम के आंसू नहीं थे, ये मोहब्बत के आंसू थे। लश्कर बदर की तरफ बढ़ा। अल्लाह ने मुसलमानों पर रास्ते में नींद तारी कर दी। ये अल्लाह की तरफ से इत्मीनान था, सुकून था, हौसला था। फिर बारिश हुई, मुसलमानों की ज़मीन सख्त हो गई, वुज़ू हो गया, दिल ताज़ा हो गए, और कुरैश की तरफ कीचड़ और दलदल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के कीनों के करीब लश्कर उतारा। हुबाब बिन मुंज़िर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये जगह वही से चुनी गई है या जंगी हिकमत से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंगी हिकमत से। हुबाब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फौरी मशवरा दिया, कुरैश के कीनों को बंद कर दें ताकि दुश्मन पानी से महरूम हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी मान लिया। ये था इस्लाम, मशवरा, अक्ल, हिकमत और फिर अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल। रात उतरी, लश्कर सो गया, लेकिन एक शख्स नहीं सोया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात सजदे में, सारी रात दुआ में, सारी रात आंसुओं में। या अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तेरे रास्ते में निकले हैं, उन्हें मायूस न करना। ज़मीन ने वो आंसू जज़ब किए और आसमान ने वो दुआ सुन ली। सुबह होने वाली थी, वो सुबह जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। सुबह की अजान से पहले बदर की ज़मीन पर एक सुनहरी रोशनी फैली। मुसलमान उठे, वुज़ू किया, नमाज पढ़ी, सफ़ें दुरुस्त हुईं, तलवारें संभाली गईं, दिल मजबूत किए गए, और सामने से कुरैश का लश्कर उभर आया। हज़ार का सैलाब, लोहे में मलबूस, तबल बजाता, लिलकारता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ों को सीधा किया, एक तीर से सफ़ें दुरुस्त की। फिर फरमाया, अल्लाह की कसम, आज जो शख्स सब्र से लड़ेगा और पीठ नहीं फेरेगा, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। उमैर बिन हम्माम के हाथ में खजूरें थीं। ये सुनकर उन्होंने खजूरें फेंक दीं और कहा, बस इतनी देर, और तलवार सूंघकर मैदान में कूद गए। यही जज्बा था उन 313 का। अरब की रिवायत थी, जंग से पहले मुबारजत, आमने सामने लड़ाई, एक एक। कुरैश की तरफ से 3 सरदार निकले, उतबा बिन रबिया, उसका भाई शेबा और उसका बेटा वलीद। मक्का के 3 सुतून, 3 मशहूर जंगजू। उन्होंने ललकारा, हमारे जोड़ के लोग भेजो। अंसार के 3 नौजवान आगे बढ़े, लेकिन उतबा ने कहा, हम उनसे नहीं लड़ते, अपने लोग भेजवा दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी, अली रजी अल्लाह अन उठो, हमजा रजी अल्लाह अन उठो, उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह अन उठो। तीनों खड़े हुए, तीनों आगे बढ़े। हमजा रजी अल्लाह अन असदुल्ला शेबा के सामने गए, एक ही वार शेबा खत्म। अली रजी अल्लाह अन 25 साल के नौजवान वलीद के सामने खड़े हुए। वलीद ने वार किया, अली रजी अल्लाह अन ने बचाया। फिर अली रजी अल्लाह अन ने वार किया,
एक, बस एक। वलीद का गुरूर खाक में मिल गया। उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु और उतबा दोनों ज़ख्मी हुए। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने आकर उतबा को ख़त्म किया और उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु को उठाया। 3 बिनाम 3 और फैसला मुसलमानों के हक़ में। कुरैश के चेहरे उतर गए। फिर आम जंग शुरू हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी रेत उठाई, कुरैश की तरफ फेंकी और फरमाया, शाहतिल वुजूह, यानी उनके चेहरे तबाह। और अल्लाह का वादा पूरा हुआ। आसमान से फरिश्ते उतरे, 1000, फिर 3000, फिर 5000, सफ़ेद और जर्द घोड़ों पर, सफ़ों में, तलवारें हाथ में। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने बाद में बयान किया कि कुरैश के सर उड़ते नजर आए और किसी ने तलवार नहीं चलाई थी। अबू दाऊद बिन साले रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने एक काफिर को मारने के लिए तलवार उठाई, उससे पहले ही उसका सर गिरा। ये अल्लाह की मदद थी, आंखों से देखी गई, कानों से सुनी गई। कुरैश का लश्कर बिखरने लगा। अबू जहल का अंजाम, फिरौन उम्मत का आखिरी लम्हा। मैदान में अबू जहल अभी तक ललकार रहा था, डरो मत, ये मुट्ठी भर लोग क्या करेंगे। लेकिन अल्लाह का फैसला हो चुका था। 2 नौजवान अंसारी सहाबी, मुआज़ बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु और मुआज़ बिन अफरा रज़ी अल्लाह अन्हु अबू जहल की तरफ बढ़े। अभी दाढ़ी भी पूरी नहीं आई थी, मगर ईमान पूरा था। दोनों ने एक साथ वार किया। अबू जहल जमीन पर गिरा। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने आकर उसका सर कलम किया। वो शख्स जिसने इस्लाम को मिटाने की कस्में खाई थीं, बदर की रेत में दफन हो गया।